सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं और उसको प्रोग्राम में कैसे कोऑर्डिनेट देते हैं वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। मैं ऑटोकैड की सहायता से सिखा रहा हूँ। आप मैनुअल भी निकाल सकते हो आसानी से, मेथड सेम है। और मैं हेक्स बनाता हूँ यहाँ से लेके हेक्स। तो ये नंबर ऑफ साइड्स अपनी हेक्स की 6 आती है, 6 एंटर कर देता हूँ और फिर पॉइंट। अब दो तरीके हैं दोस्तों, इंस्क्राइब्ड के और सर्कुमफ्रेंस के। सर्कुमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब है अपना सर्किल के अंदर ही स्केच बने, और एक है सर्कुमस्क्राइब जिसमें स्केच सर्किल के बाहर बने। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आई एंटर करता हूं और दोनों केसों में मैं R30 लूंगा सर्किल की, R20 लूंगा, सॉरी 20 mm का मैंने ये सर्किल ये स्केच बना दिया है। ये मैंने स्केच बना दिया। ये स्केच बनाया मैंने इंस्क्राइब्ड का, और मैं सर्किल की रेडियस यहाँ पे दे देता हूं। ये दोनों पॉइंट पकड़ूंगा। सर्किल का सेंटर पकड़ने के लिए यहां से ये पॉइंट पकड़ लूंगा, ये और ये मिड पॉइंट बना दूंगा, और यहां से मैं सर्किल खींच लेता हूं ये वाला। ये आर एंटर 20, तो सर्किल हो गया अपना 20 का। तो सर्किल के अंदर बड़ा है अपना स्केच। तो मैं ये मेजर भी दिखा देता हूं आपको। रेडियस का ये वैल्यू है 20। ये टेक्स्ट हाइट में बड़ा कर लेता हूं। ये 20 का सर्किल हो गया। तो 20 के सर्किल का मतलब अब आप समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये लीनियर है, तो ड्राइंग में कई बार अपन क्या है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर ये डिस्टेंस दे के रखते हैं ड्राइंग वाले इस तरह से। तो आर 20 है तो कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा 40। ठीक है। दूसरे केस में दूसरा भी मैं स्केच बनाता हूं। ये सर्कमफ्रेंस का सी एंटर, और सॉरी पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 6, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और R20। दोनों केस में मैं 20 ले रहा हूं। सिक्स फेस, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई, और 20 सर्किल का मैंने रेडियस डाल दिया। सी एंटर और 20। तो ये दोस्तों मेरा दूसरा सर्किल ये बन गया पॉलीगन। इसमें भी मैं सर्किल के पॉइंट निकालूंगा, मिड पॉइंट पकड़ के, ये यहां से ये मिड पॉइंट। ठीक है। दूसरा मिड पॉइंट चाहिए ताकि सर्किल के अपन रेडियस खींच सके, ये। और यहाँ पे मैं सर्किल बढ़ा देता हूँ R20 का। ये R20 ये बन गया। ठीक है। तो ये सर्किल के बाहर अपना वो बन रहा है। जैसे बोल्ट के ऊपर होता है, वो बोल्ट का हेड इस तरह का होता है, और जो अपन राउंड पीस में हेक्स काटते हैं वो इस तरह का होता है। तो दोनों में फर्क देखना दोस्तों। अब मैं ये भी मेरा R20 का है, ये भी रेडियस 20 है, और अब इसके कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे, ये मेरा ये 40 बनेगा, ये वाला 40 है। दोनों केसों में फर्क है। तो इस केस में तो 40 ये हो रहा है, और इस केस में 40 कॉर्नर टू कॉर्नर हो रहा है, इसमें फेस टू फेस 40 हो रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट दोनों केसों में अलग अलग कोऑर्डिनेट आएंगे दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होना। ये राउंड पीस में से निकालते हैं, और ये राउंड पीस में से हेक्स निकालते हैं जो बाहर बाहर बनता है। ठीक है। तो यहां से मैं
एक एंगल दे रहा हूं ये वाला। दोनों केसों में समझना दोस्तों, आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये मैं एंगल दे देता हूं इसका, यहां से 30 डिग्री एंगल बढ़ेगा, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। और इस केस में भी, ये दूसरा केस है, इसमें मैं यहां से ये दे देता हूं ये वाला, ठीक। अब मेरा ये 40 है, तो इसमें 40 में ये सेंटर से हो जाएगा 20 mm, ये 20 हो जाएगा, ये 20 अपना। अब 20 ये है, तो 30 डिग्री के केस में अपना साइन कोस टेन से सारे के सारे कोऑर्डिनेट अपने निकल आएंगे। ये 30 है, तो 30 डिग्री से मैं इसको निकाल के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, क्योंकि ये 20 है, यहां से ये 20 है और 30 डिग्री का एंगल है, तो ये निकल आएगा और दूसरा ये निकल जाएगा। तो इस केस में कोऑर्डिनेट में आपको साइन लगाओगे और एक बार कोस लगाओगे। तो साइन कोस टेन लगा के, साइन में क्या होता है, साइन में लिख देता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 30 बराबर, ये हो गया अपना, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब तो निकालना है और कर्ण भी नहीं दे रखा, लंब और कर्ण दोनों नहीं है, तो यहाँ पे टेन लगेगा दोस्तों, टेन थीटा। टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ आधार तो है 20, टेन थीटा, टेन 30 बराबर लंब 20 और बटा कर्ण के। यहां से के से निकाल सकते हैं, ये के में लिख देता हूं, ये वैल्यू होती है इसकी। अब इस केस में क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ये हो गया, तो इस केस में टेन 30 बराबर आधार लंब बटा कर्ण, तो लंब तो इसमें भी नहीं दे रखा, फिर मैं साइन का मान लिख देता हूं, क्या आएगा। आपको तीनों केस में बता रहा हूं मैं आपको, तीनों केस में अलग अलग अपन चीजें निकालते हैं। यहां पे मैं इसको साइन लिख देता हूं, साइन 30, साइन 30, साइन 30 बराबर अपन को क्या दे रखा है, कोण और आधार। तो लंब में साइन में क्या होता है, लंब बटा एल, लंब बटा होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा के है एल बटा के, तो ये हो गया साइन थीटा। फिर तीसरे केस में कोस थीटा, ये हो गया कोस थीटा। ये कोस का मान हो जाएगा कोस 30 बराबर आधार ए बटा कर्ण। तो यहां से आप आधार तो दे रखा है, कर्ण का मान आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू। जब कर्ण का मान निकल गया तो कर्ण का मान लिख के, कर्ण का मान कोई से में डाल के लंब निकल जाएगा अपने सामने वाला, तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी साइन और कोस से। टेन का यहाँ यूज नहीं होगा,
क्योंकि ये tan लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो एक वैल्यू, लंब L डिवाइडेड बाय आधार, ये आधार। तो आप तीनों में से कोई भी एक निकाल के रख सकते हो। तो मैं आप इजीली निकाल सकते, tan 30 sin 30 cos 30 का मान सबको पता है, कैलकुलेटर की सहायता से मैंने तीनों चीजें बताती है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो तीनों केसों में से आप जो भी आपको सुटेबल है आप ये वैल्यू निकाल सकते हो और x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के ऑटोकैड की सहायता से बता देता हूँ। आप मैनुअली भी निकाल सकते हो और आप वैसे भी निकाल सकते हो। ये आएगी, तो ये तो है ही अपने 20 है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ये दोनों हो जाएंगे, x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा। सेंटर से चलना है, सेंटर से चलने के बाद ही अपन को कोऑर्डिनेट निकाल के देना है। तो यहाँ पे x माइनस हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू भी मैं निकाल देता हूँ आपको। सेंटर से ये 23.09 कैसे निकला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी 11.1 आ गई तो यहां से आप लंब डाल लो, यहां से ये डाल ले लंब, इसको लाइन को सीधी करना है और यहां से ये मैं लंब डाल देता हूं इस पे। ये हो गया, ये एंगल अपना वही 30 डिग्री रहेगा, ये एंगुलर अपना 30 डिग्री ही रहेगा, ये वाला ये 30 डिग्री रहेगा। जब अपन को ये 20 मालूम है और एंगल मालूम है तो इस केस में भी अपन यहां तक निकाल सकते हैं इसको। यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा ये मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आएगी अपनी 11.55। तो ये आ गई वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ये 11.61 और 11 ये जोड़ेंगे 23.09 आ जाएगा। 11.09 आ जाएगा। तो दोस्तों 6 कोणों के आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे अगर आपका ये फेस टू फेस डायमेंशन दे रखी है तो। और आपकी फेस टू फेस नहीं है, ये इस केस में ये दे रखा है, तो आप इस केस में आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। यहां से ये बन जाएगा 30 डिग्री के केस में आप कर्ण की वैल्यू दे रखी है, 30 डिग्री दे रखा है, तो लंब और आधार आप आसानी से निकाल सकते हो। ये साइन कोस टेन यूज करोगे आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, आपको ऑटोकैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइम सेविंग की वजह से आपको यहां समझा रहा हूं। और प्रोग्राम बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, प्रोग्राम कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। वीएमसी के ऊपर अपन हेक्स काटते हैं, तो हेक्स की वैल्यू जब अपने पास 6 कोणों की वैल्यू आ जाएगी तो आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हो। कंपनसेशन के साथ बनाना 41 42 के साथ। अगर आप इधर से चल रहे हो तो आप G42 यूज करोगे और इधर से चलोगे क्लॉकवाइज तो G41 लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और कटर की रेडियस जो है कटर का आधा आप कंपनसेशन में ऑफसेट वैल्यू में डालेंगे डी में, तभी आपका हेक्स पर आएगा। और आप सिंगल कट लो, सिंगल कट में काट सकते हो, लेकिन इन केसों में एक रफ का और एक फिनिश का कट लगाना पड़ता है, तभी आपकी वैल्यू सही आएगी। तो इसको पॉइंट टू ऑफसेट करके आप एक रफ का कट लगा सकते हो, या फिर D1 या D2 ऑफसेट में, ऑफसेट के पेज में D1 D2 आप करके फिनिश कट से भी आप प्रोग्राम रफ का और फिनिश का आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको समझाया है, आपको आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। और लड़कों को जो कॉल करते हैं उनको उनका आंसर मिल गया होगा, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर ले, कमेंट्स बॉक्स में डालें।
तो आज के लिए कितना काफ़ी है?